नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 है समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। पहले सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, जबकि हमें एपी के ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, एन ज्ञात करना था। इसी टाइप से हमारे 5 सवाल हैं, पाँचों को देखने जा रहे हैं। हमें इस सवाल को करने के लिए समांतर श्रेणी के एन पे पद ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। हम जानते हैं, हल लिखेंगे हम जानते हैं समांतर श्रेणी का अनुपात ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र को याद रखेंगे तो ये 5 सवाल बनेंगे हमसे। हम ए एन तो हमें ज्ञात करना था, ए का मान 7 था, धन एन का मान 8 था, ऋण 1 और डी का मान हमारे पास 3 था। 7 धन 8 में से 7, 7 गुणित जे 3 आया, 7 धन 7 तेरी 21, 21 और 7 हमारे 28 हो जाएंगे। तो ये हमारा ए एन का मान हो गया, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन था इसी टाइप से, ए दिया था, एन दिया था, ए एन दिया था, डी ज्ञात करना था। हम जानते हैं, हल लिखा हमने, हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये साधारण श्रेणी के एन पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें ए एन का मान 0 दिया था, यहाँ 0 रख दिया, बराबर ए का मान दिया ऋण 18 रख दिया, धन एन का मान 10 तो 10 ऋण 1 और डी हमें ज्ञात करना था। अब हम देख रहे हैं ए ऋण 18 इधर आएगा, धन 18 हो जाएगा, यानी 0 धन 18 पक्षांतर से, और 10 में से 1 गए 9 तो 9 डी हुआ जी। तो 18/9 बराबर डी। तो काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डी बराबर 2 आया, आंसर हो गया। इसी टाइप से आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 था, ए ज्ञात करना था, डी दिया है, एन दिया, ए एन दिया। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान हमें दिया है ऋण 5 बराबर ए का मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है, धन एन 18, एन का मान ऋण 1 कोष्टक बंद, डी का मान दिया है ऋण 3, ऋण 5 यहीं रहेगा, ए धन 18 में से 1 गया 17, ऋण 3। अगले पद में ऋण 5 बराबर ए धन ऋण का ऋण 17 × 51, जी धन ऋण का ऋण और 17 का 3 बार बढ़ा पड़ेंगे हम, 17 × 51 पक्षांतर करेंगे हम, ऋण 5 धन 51 बराबर ए, ऋण 51 रहा, धन 51 घटाएंगे हम, 11 में से 5 गए 6, ये 4 46, ए बराबर 46, ये हमारा आंसर हुआ। जो प्रथम पद होगा वो 46 होगा। इसी टाइप से अगले सवाल में ए दिया, डी दिया, ए एन दिया, एन ज्ञात करना। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के एन पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे हम। ए एन का मान 3.6 था, बराबर ए का मान ऋण 18.9, धन एन का मान ज्ञात करना, कोष्टक में एन ऋण 1 था, डी का मान हमारे पास दिया था 2.5। अगले पद में 3.6 यहीं रहेंगे, पक्षांतर जे इधर आएगा, धन 18.9 हो जाएगा, ऋण का धन बन जाएगा, और जे एन माइनस 1 इंटू 2.5 था। जोड़ेंगे हम, 9 और 6 15 के 5 हाथ आया 1, 1 और 8 9 और 3 12 के 2 हाथ आया 1 2, बराबर एन ऋण 1 2.5। अब दशमलव से ये दशमलव हम काट सकते हैं, 1 अंक के बाद है, 25 से कम 25, 25 नमा का 225, 9 आया, ऋण 1 इधर आएगा तो धन 1 बन जाएगा, बराबर एन। तो जो एन का जो मान होगा वो 10 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 5वां। हम जानते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है एन पे पद ज्ञात करने का। हमें ए एन तो ज्ञात करना, ए का मान हमें 3.5 दिया है, धन एन ऋण 1 यानी 105 ऋण 1, और डी का मान दिया है 0। तो ये 3.5 आया, शून्य को कोण की संख्या करते वो शून्य हो जाएगा, और शून्य की संख्या में होगी तो वही संख्या आती 3.5,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.5। इस प्रकार से हमने पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा, सही उत्तर का चयन करना है और उत्तर के औचित्य भी बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर होगा ये हम याद नहीं रख सकते, इसे निकालना पड़ेगा। AP दे रखा था हमें, समता श्रेणी दे रखी थी 10, 7, 4 31 अवध ज्ञात करना था। तो हम इस हल लिखते हैं और हल लिख करके हम कह रहे हैं यहाँ जो प्रथम पद समांतर श्रेणी का A बराबर 10 होगा। हम D सर्वांतर जानते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता है, 7 ऋण 10 लिखेंगे, ऋण 3 आएगा और n बराबर हमें दिया है 30 पद ज्ञात करना, 30 दिया है। हम जानते थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये सूत्र है हमारा, इस सूत्र में मान रखते हैं हमें 30 पद ज्ञात करना, ये 30 हो जाएगा n के स्थान पर। a कितना है 10, n का मान 30, ऋण 1 और d का मान है ऋण 3। 10 धन 3 में से 29 और ये ऋण 3 था। 10 धन ऋण का ऋण, 3 में 27 आता है 1, आता है 2, 27 आता है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ऋण के 87 आएंगे। वहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पर ऋण 87 में से हम 10 कम करेंगे तो ये -77 बचेगा, -77 ये हमारा आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सी वाला विकल्प सही होगा हमारा। अगला हमें AP दे रखी थी, उसका 11 पद बताना था कौन सा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ A बराबर -3 है, D बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे ऋण और ऋण 3 लिखेंगे। इसका लघुत्तम आया हमारे पास 2 लघुत्तम आया, ऋण 1 धन 6 हो जाएगा। कैसे धन 6? 3 दूनी 6 होगा, या ऋण का धन में गया था ये। यानी हमने क्या किया है, ऋण 1/2 और धन 3/1 को हल करेंगे। लघुत्तम आया 2, 1 एकम 1 ऋण 1 और 3 दूनी 6, इस टाइप से ये 5/2 आया। मैंने रफ करके दिखाया। और डी का मान आया 5/2 और एन का मान हमें 11 दिया था। हम जानते थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। हाँ, ये n पद ज्ञात करने का सूत्र था समांतर श्रेणी के। ये 11 निकालना, 11 पद निकालना। a कितना दिया है -3 प्लस 11 ऋण 1 और d का मान था हमारे पास 5/2। ऋण 3, 11 में से हम ऋण 3 धन 11 में से 1 गया 10, 10 गुणित 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऋण 3 और धन 5 पंजे 25 हुआ, 25 में से 3 का 22 बचेंगे। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 के सही उत्तर के चयन करके बड़े इस विधि से ज्ञात कर लिए, एन पद के माध्यम से ज्ञात कर लिए। हम इसमें याद नहीं रख सकते, इस सूत्र के माध्यम से ही हम ज्ञात कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 2 हमारा पूरा होता है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 था, हमें समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना था। इसमें 5 सवाल दिए हुए थे, 2 रिक्त स्थान दिया था, 26 दिया था। हम ये जानते हैं जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद ए हो और सर्वांतर डी हो, तो वह होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस टाइप से बात हमारी होती है। इस बात का यूज़ करके हम आसानी से कर लेंगे सवाल को। हम देख रहे हैं यहाँ प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 2 है, ए बराबर 2 है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा ये तीसरा पद है, तीसरे को ए धन 2d कहते हैं। तो हमें ए धन 2d का जो मान दिया था 26 दिया था हमें। हम जानते हैं प्रथम पद ए होता है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो प्रथम पद ए, द्वितीय ए धन डी, तृतीय ए धन 2d। इस टाइप से बात होती है। ये तीसरा पद ए धन 2d था, ए धन 2d लिख दिया 26 के बराबर। ए का मान 2 दे रखा था, 2 धन 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 ऋण 2 पक्षांतर किया, 2d बराबर यहाँ बचेंगे 24, तो d बराबर 24/2, तो d बराबर हमारे पास आएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 12। तो यहाँ पर 12 आएगा हमारा,
12 नहीं आएगा। हम ऐसा कहेंगे कि ये सेकंड पद था हमारा, सेकंड था हमारा a प्लस डी से आएगा। तो मैं इसको यहाँ बाजू में करूँगा। हम जानते हैं सेकंड पद हमारा जो होता है a प्लस डी के बराबर होता था। a कितना हमारे पास 2 है और d का मान कितना निकाला 12, 12 और 2 14, तो इस ब्रैकेट में 14, इस खालिस्तान में 14 आएगा। क्लियर? क्या करते हैं हम जानते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि ए हो और सारवांतर डी हो तो जो समांतर श्रेणी बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d इस टाइप से बात बनेगी। क्योंकि खालिस्तान देख रहे थे हम, दूसरे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर ए प्लस डी होता तो हमने ए प्लस डी लिखा। ए का मान 2 था और डी का मान हमने 12 निकाला था यहाँ पर, तो 12 और 2 14, तो ये इस खालिस्तान में 14 आएगा। अब इसी प्रकार से सेकंड देखिएगा, सेकंड करेंगे हम तो हम जानते हैं हमें दूसरा पद दिया है 13, दूसरा पद मतलब ए प्लस डी दिया है 13, ए प्लस डी का मान हमें 13 दिया है। फिर चौथा पद दिया है, चौथा पद मतलब ए प्लस 3d, ए प्लस 3d का मान हमें दिया है 3। हम इन दोनों को हल करेंगे तो विलोपन से हल करेंगे, घटा देंगे, ये ऋण होगा, ये ऋण होगा, ये ऋण होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऋण 2d बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे धन के 10। इस चिन्ह को देखते हैं, ऋण 3d में दी गया तो ऋण 2d और यह 13 में से 3 कहे तो 10, तो d बराबर ऋण 2 एकम 2, 2 पंजे 10 होता है, ऋण 5 आ जाएगा। d का मान ऋण 5 आया, इसको हम इसको समीकरण 1 कह दे रहे हैं, इसको समीकरण 2 कह दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से a प्लस डी का मान था ऋण 5 बराबर 13, a बराबर 13, ऋण 5 रह गया तो धन 5 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 18। क्लियर? तो हम कहते हैं ए प्रथम पद था a है वो, तो उसका मान 18 है। दूसरा ये तीसरा पद, तीसरा प्लस हम जानते थे, तीसरा जो पद होता है वो क्या होता था, a प्लस 2d होता था, ये तीसरा पद होता था हमारा। तो a का मान 18 है, धन 2, d का मान हमारे पास ऋण 5 है, 18, 5 दूनी 10, धन ऋण का ऋण 10, तो 8 आया। तो इस ब्रैकेट में, इस खालिस्तान में हमारा 8 आएगा। क्लियर? इस टाइप से इन सवालों को बनाते हैं। आगे चलते हैं हम। सवाल कहता है ये 5 खालिस्तान 9 सही 1/2, तो हम जानते हैं हमें यहाँ a बराबर हमें 5 दिया है और यहाँ पर आप देखोगे चौथा पद है ना, 9 सही 1/2, चौथा पद मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d जो है ना वो चौथा पद 9 18 19/2 है वो। अब a का मान 5 दिया, 5 धन 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2, ऋण 5/1, 3d बराबर लघुत्तम आया 2, इस करेंगे अपन तो 19 ऋण 10। कैसे? जब दो संख्याओं का गुणा लघुत्तम हो, हर का गुणा लघुत्तम होता है तो हम इसका इससे गुणा करके लिखते हैं और इसका इससे करके लिखते हैं। तो ये 9/2 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये d का मान आया वो 3/2 आया। अब d का मान 3/2 आया, हमें ये चाहिए, दूसरा पद चाहिए। कौन चाहिए? दूसरा होता था a धन d, a का मान 5 और d का मान हमारे पास 3/2 है, लघुत्तम आया 2, 10 धन 3 तो 13/2, ये जो आ जाएगा हमारा 13/2। अगला देखेंगे हम, ये तीसरा पद था, तीसरा यानी a धन 2d था, तो a धन 2d तीसरा पद निकालेंगे हम, a धन 2d से निकालेंगे। a था हमारे पास 5, 2d का मान था हमारे पास 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसमें इस खालिस्तान में 8 आ जाएगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को तीसरे को कंप्लीट किया। तीसरे के इसको देखेंगे, चौथा को हमें a का मान दिया है ऋण 4, a बराबर दिया है ऋण 4 और 1 2 3 4 5 6 छठवा पद दिया हमें, छठवा पद a प्लस 5d, ये दिया हमें 6 सॉरी। कैसे निकाला हमने? ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो हम कहते हैं ये क्या है, a है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d होगा जी। a का मान था ऋण 4 धन 5d बराबर 6, 5d बराबर 6 धन 4 पक्षांतर किया, 5d बराबर 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट सकता है ये, तो d बराबर 2 आया। अब d 2 आ गया, हम जानते हैं ये चाहिए हमें दूसरा पद। दूसरा पद हमारा क्या था, a प्लस डी होता था, a ऋण 4 है और d हमारे पास 2 है, d हमारे पास 2 है, घटाने पर ऋण 2 आ रहा है। इस पहले वाले खालिस्तान में ऋण 2 आएगा। फिर तीसरा पद था हमारा a प्लस 2d होगा वो,
ए था हमारे पास ऋण 4 धन 2, डी का मान 2 था हमारे पास, 2 दूनी ऋण 4 धन 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा। इसके बाद हमारा चौथा पद कहते हैं हम, चौथा पद आएगा हमारा, ये भी चौथा पद लिख दिया, ये प्लस 3d के बराबर होगा। ए का मान ऋण 4 था धन 2, डी का मान धन 3, डी का मान था 2, तो ऋण 4 धन 6, 6 में 4 का 2, तो ये वाला जो पद होगा वो 2 होगा। इसी टाइप से पांचवें पद की बात करते हैं। पांचवा पद होगा हमारा a प्लस 4d, a प्लस 4d, ए मतलब हमारे पास ऋण 4 था धन 4, और d का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऋण 4 धन 8, 8 में 4 का 4, तो ये जो हमारा आता है 4 आता है। इस टाइप से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। पांचवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें पहला ये दूसरा पद दिया हमें, यानी दूसरा पद मतलब हम कहेंगे a प्लस डी का मान हमें दिया 38, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया है, यानी हमें a प्लस 5d का मान दिया है ऋण 22। हम घटाएंगे, विलोपनशल करेंगे, ऋण ये धन बन जाएगा, ये कट जाएंगे, ऋण 4d बराबर, और 10 की शून्य हटाया 1, और ये जोड़ेंगे तो 6, 60 आया, d बराबर आया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ऋण 15 आया, d का मान आया ऋण 15। अब क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे इसको, मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ए निकालने के लिए समीकरण 1 से ए धन ऋण 15 बराबर 38, ए बराबर 38 धन 15, जोड़ेंगे, अब 3 हटाया 1, चलो 53 आया। ए का मान हमने निकाला था, ए का मान हमें चाहिए था, तो ए देखेंगे आप, ए लिखा हमने, ये समीकरण था ए धन डी बराबर 38 था, ए वही के वही लिख दिया हमने, ये ए था धन डी का मान ऋण 15 था, धन ऋण का ऋण होता, ऋण 15 उधर गया, धन 15 होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है जी। अब देखेंगे आप, तो जोड़ने पर 3 हटाया 1, और 1 और 1 2 और 3 5, 53 आया, तो ए बराबर 53 है हमारा। तो प्रथम पद पहला उत्तर हमारा 53 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा तीसरा पद हम जानते थे a प्लस 2d होता था, a का मान 53 है धन 2, और d का मान हमने निकाला है ऋण 15, ब्रैकेट में लिखा है इसको हमने, 53, 15 दूनी 30, ऋण धन ऋण का ऋण हो गया था, घटाया 3 2 23 आया। अब देख रहे हैं हम, ये चौथा पद है, आई भी लिखा, a धन 3d लिखते थे हम, ये हमारे पास 53 है धन 3, डी का मान हमारे पास हम देख रहे हैं ऋण 15 था, तो 53 धन ऋण का ऋण 15 3 45, 13 में समझ गया 8, तो यहाँ 8 बचता है, ये 8 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे जी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालेंगे हम। पांचवा पद निकालने के लिए हम लिखते थे a प्लस 4d, a प्लस 4d कहाँ से आता है ये समझ में आ रहा है आपको। हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा पद a प्लस 4d, और हम जानते हैं ए एन बराबर एक्चुअल में जो आता कहाँ से, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आता है। हम पांचवें पद की बात कर रहे हैं ना, तो a5 बराबर a प्लस 5 ऋण 1 इंटू डी, तो a5 बराबर a प्लस 4d, इस टाइप से आता है। ये सारे पद इसी टाइप से आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ए मतलब 53 था हमारे पास, धन 4, डी का मान था ऋण 15, ब्रैकेट में लिख दिया 53, धन ऋण का ऋण 15 चौको 60, घटाए तो ऋण 7 आया। ये जो आएगा हमारा ऋण 7 आएगा। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 4 था AP 3 8 13 18 का कौन सा पद ऋणात्तर है। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने AP लिखी 3 8 13 18 कौन सा पद 78 है, माना n बराबर 78 है, तो हमने मान लिया कि an 78 है। a बराबर हमें 3 दिया प्रथम पद, d सर्वांतर निकालते, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते थे 5 आया। हम कहते हैं हमें an ज्ञात करना है। हम सूत्र जानते थे an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें ए एन का मान 78 दिया था, ए का मान 3 है, धन एन का मान नहीं मालूम, n ऋण 1 कोष्टक में था, डी कितना है 5। अगले पद में 78, ये 3 इधर आया तो ऋण 3 बराबर n ऋण 1 5 इंटू 5 था, घटाएंगे 75 बचेंगे, n ऋण 1 यहाँ 5 था, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बचा यहाँ, ऋण 1 इधर आएगा तो धन 1 हो जाएगा पक्षांतर से, n बराबर 16। तो ये आंसर होगा हमारा, हम कहेंगे 16वां पद 78 होगा, इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, बताना था इनमें यदि एपी दे रखी इनमें कितने पद हैं। हल लिखेंगे हम, जब अंतिम पद दिया होता है तब हम एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र का यूज करते हैं, जहाँ एल अंतिम पद होता है। हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं ए बराबर 7 है, प्रथम पद 7 है, डी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता है, 13 ऋण 7 6 बचेगा। एल का मान हमें 205 दे रखा है, इस सूत्र में मान रख लेंगे 205 बराबर ए का मान 7 धन एन माइनस 1 ब्रैकेट में, क्योंकि एन तो नहीं मालूम था, डी हमारे पास 6 है। अगले पद में 205 7 इधर आएगा तो ऋण 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, घटाएंगे 15 में 7 गया 8, यहाँ पर बचेंगे 9 और ये 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। ये यहाँ गुणा का जाएगा भाग करेगा, अपन सीधा भी काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 33 आया, और एक का गुणा करेंगे तो एन ऋण 1 ही आता जी, एन ऋण 1 ही लिखते हैं हम। अगले पद में 33 यहीं रहेगा, ऋण 1 इधर आएगा धन 1 हो जाएगा बराबर एन, तो एन का जो मान है वो 34 है। अगला सवाल भी इसी टाइप का है। हमें अंतिम पद दे रखा तो हम कहेंगे एल बराबर तो -47 है, ए बराबर हमारे पास 18 है प्रथम पद, डी निकालते थे, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते थे, 15 दूनी 30 और 31, 31 बटे 2 में से हम 18 बटे 1 घटाएंगे, लघुत्तम आया 2, 31, 18 दूनी 36 हुआ, तो ये आया ऋण 5 बटे 2, डी का मान। एन तो ज्ञात करना था हमें, एन का मान तो हमें ज्ञात करना था। हमें मालूम है जब अंतिम पद दिया हो तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस सूत्र का यूज करते हैं। एल का मान था -47, ए का मान है हमारे पास 18, एन तो हमें ज्ञात करना, एन ऋण 1 और डी का मान था ऋण 5 बटे 2। अगले पद में ऋण 47 यहीं है, इसको 18 को दिला ऋण 18 बराबर एन ऋण 1 और जो है ऋण 5 बटे 2, जोड़ेंगे 8 7 15 5 हाथ आया 1, 1 और 1 2 और 4 6 ऋण 65 बटे 1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और ना करो तो चलेगा, जरूरत ही नहीं यूज़ करने की। -65 ये था एन ऋण 1 और ऋण 5 बटे 2। देखिएगा जे वाले ऋण से जे वाला ऋण कट सकता है, बराबर के दोनों तरफ है और गुणा में दिया था वो, 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 13, 13 का 2 से 13 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, जो 26 बराबर एन ऋण 1, पक्षांतर करेंगे तो एन बराबर 26 धन 1, ऋण 1 इधर है धन 1 हो गया, एन बराबर 27। जी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी 11852 का एक पद ऋण 150 है और क्यों? तो बताना है कि ऋण 150 इस श्रेणी का कोई पद है, तो मान ले रहे हैं कि इसका n पद है, मान के चल रहे हैं ऋण 150 इसका n पद है, फिर चेक करते हैं है या नहीं। तो हल लिखा हमने, माना n पद ऋण 150 है, ऐसा हमने मान लिया। इस सवाल में ए का मान हमें 11 दिया प्रथम पद, डी हम जानते थे, द्वितीय पद में प्रथम पद घटता था, ऋण 3 आ जाएगा, 8 ऋण 11 ऋण 3 हो जाएगा। एन तो हमें ज्ञात करना है,
हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन विभक्त ज्ञात करने का सूत्र होता था अंतरणी के। ये ऋण 150 है, ए 11 धन एन ऋण 1 और डी का मान था हमारे पास ऋण 3। अगले पद में ऋण 150 इसको दलाए तो ऋण 11 बराबर एन ऋण 1 और ए ऋण 3 था। जोड़े इनको, 1 5 और 1 6 और ये 1 था ऋण के 161 बराबर ये हमारे पास एन ऋण 1 और ऋण 3 दिया है। ऋण से ऋण हमारे कट जाएंगे, ये 161/3 आ जाएगा क्योंकि ये गुणा करा इधर भाग करेगा। एन ऋण 1 अगले पद में 161/3 ऋण के इधर धन 1/1 लिख सकते हैं बराबर एन। इसका एलसीएम आएगा 3, इसका इससे गुणा 161 और 3 एकम 3 बराबर एन। तो भाग देंगे हम, ये जोड़ेंगे तो एन बराबर आ जाएगा 164/3। भाग देंगे हम 164 में हम 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 1 बचा होता रही है 4 की और 3 चौको 12। अब भाग दशमलव आएगा, 30 18 लगभग 54.66 इस टाइप की बात मिलेगी हमें। हम जानते हैं जो n होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, तो हम कहेंगे n का धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जो माना था हमने कि श्रेणी का n वा पद ऋण 150 होगा तो वो संभव नहीं है। हमारे माना होगा विरोधाभास आ रहा है, इससे मानने पर हम n का मान निकाल रहे हैं तो n का मान हमें धनात्मक पूर्णांक यहाँ नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऋण 150 इस श्रेणी का n कोई पद नहीं है। हम जानते हैं n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात ऋण 150 इस AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। इस टाइप से हमारा ये 6वां सवाल कंप्लीट होता है।